सर मॉडर्न रूटीन और पुराने ट्रेडिशंस के बीच में बैलेंस करना कितना टफ है आपके लिए? देखिए मॉडर्न और ये पुराना क्या होता है ये बताइए पहले। पुराने की आपके सोच के हिसाब से क्या उसका मायना है? सर मेरे लिए पुराने का मतलब ये है जो बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड है। उसका हो सकता है हमें उसका पीछे का लॉजिक नहीं पता हो, लेकिन कुछ तो सोच के बने गए हैं वो जो चीजें। आज है वो 10 दिन बाद इसको भी पुराना होना है, और आज से जो है वो 100 साल बाद, 50 साल बाद इसको बहुत ज्यादा पुराना होना है। पर जो चीज जब हुई वो तब के हिसाब से तो नहीं थी ना साहब। तो कहने का मतलब ये है कि आज इसका मैं आपको एक बात, इसका एक दूसरे तरीके से मैं आपको इसका जवाब मैं देने का प्रयास करता हूँ। आप गाना सुनते हैं, आपको कोई गाना पसंद आता है, आप उस गाने को सुनेंगे और आपको कहते हैं कि इससे बढ़िया, इससे बेहद पसंदीदा गाना है मेरा, और इससे मेरे को और कोई दूसरा गाना ऐसा है नहीं जो मुझे पसंद है। उसको आप लूप पे सुनते हो, सुबह शाम, खाते पीते नहाते, आते जाते, गाड़ी चलाते, हर वक्त आप उस गाने को सुनते रहते हो। फिर एक वक्त आता है 4 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल, जिससे फिर उसके बाद में आप धीरे 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 उस गाने को सुनना थोड़ा सा कम करते हैं। तो ये नए पुराने की बात कर रहा हूं मैं, तो क्योंकि क्या है ना, ये सोच मेरे थोड़ी सी, मेरा देखने का नजरिया, समझने का नजरिया थोड़ा सा, मैं इसको अलग तरीके से मैं देखने का प्रयास करता हूँ। तो इस वजह से तो ये उदाहरण है इस सोच को आपको बताने के लिए। तो वो वक्त आता है जब वो चीज हो जाती है। और एक आप देखिए आपके और हमारे ग्रंथों को, आज आप देखिए हनुमान चालीसा को, हजारों वर्षों से चल रही है, लोग आजीवन उसको पढ़ते हैं सुबह शाम, और उससे बोर नहीं होते। तो अब क्या पुराना हुआ और क्या नया हुआ? क्या हनुमान चालीसा आज बनाई और आपने 6 महीने पढ़ी, 2 महीने पढ़ी, 2 साल पढ़ी और फिर आपका मन उब गया क्या? या हर बार आप पढ़ते हो और आपके मन के अंदर जो है एक तरीके की ऊर्जा आ जाती है, और एक गाना जो आपको पसंद आता है, जो आप सुनते हो, आपके अंदर ऊर्जा आती है, पर वो 6 महीने रहती है, साल भर रहती है, 2 साल रहती है, और फिर 5वें साल पूछो, अरे हाँ वो एक दौर था जब वो गाना मुझे बहुत पसंद था। ऐसे ही अपनी बाकी पुरानी चीजों के साथ में क्यों नहीं होता है? पुरानी मतलब मैं उसके ऊपर जी जोर डालकर इसलिए कह रहा जी। हूँ क्योंकि सवाल बुनियादी तौर के ऊपर वो। तो नया पुराना मेरे मानने में ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज ऐसी है कि भाई जो जिसमें आपके भाव हैं, जिसमें आपकी रुचि है, आज आप भजन सुनते हो, आप सुनते ही रह सकते हो, कभी उनसे नहीं ऊबते हो आप, क्यों? वो ज्यादा डीप जाते हैं शायद अंदर से। तो कहने का मतलब यही है कि जो आज की तारीख के अंदर जिन परंपराओं का निर्वाह करते हैं, जो कार्य करते हैं, तो नया पुराना ऐसा उस पहले वाली चीज को आज इस 21वीं सदी की धारणा के अंदर कैसे अपन उसको लागू करवा सकते हैं बिना उसकी चीज के साथ में छेड़छाड़ करे, वो एक आनंद का विषय है। तो ये हम करने का कुछ कोई कार्य ही नहीं है कि नए को इधर और पुराने को उधर, क्यों? आज अपने त्योहार कितने हजारों वर्षों से अपन ने कुछ बदल दिया क्या उसमें? लोगों ने उसके अंदर आस्था, मन, पूजा पाठ, भाव वो निकाल दिए, बाकी की चीजें रहने दी। तो अब आप उन चीजों को भी करके देखो, क्या आनंद आएगा। कुछ लोग करते हैं, उनको कहते हैं कि देखो ये पुराने जमाने के सोच के लोग हैं, क्यों? क्योंकि वो जो पहले की जो एक परंपरा चलती हुई आ रही है उसका निर्वाह कर रहे हैं। तो नया पुराना वो है जिसको नया आपने माना वो नया, और जिसको आपने पुराना माना वो पुराना। पर जिस चीज के अंदर आपने जम के, मन के, रुचि के साथ में पूरे जुझारूपन से, कर्मठता से कार्य करा, उसके अंदर जो आनंद आ रहा है वो आपके लिए जो है वो महत्व वो रखता है। तो ऐसा नहीं है कि क्या बैलेंस इस चीज के अंदर क्या करना है। कोई ये संस्कृति इकलौती मेरी तो है नहीं, इस भारत देश में जो व्यक्ति विशेष जो रह रहे हैं उन सबकी है। अब उसमें से बस लोग ये तय करते हैं कुछ कि किनको इस चीज को जिंदा रखना है, इसका निर्वाह करना है, और कुछ लोग जो हैं जो सोचते हैं कि नहीं, सब इस चीज का कोई काम नहीं, इसकी कोई अहमियत नहीं, इसको छोड़ दो। तो वो ये तय करने वाली बात है। तो नए पुराने में फर्क सिर्फ इतना है कि जो लोग आज की तारीख में उस चीज को कायम रखना चाहते हैं और जो लोग इससे अपने आप को त्याग देना चाहते हैं, और सर हम लोग वो हैं जो इसको कायम रखना चाहते हैं।